Everybody, welcome to the channel. Thank you so much for joining me, and let's get started with the weekly guidance of your favorite TV stars. Let's get started with the boys and let's get started with फहमान. So चलिए देखते हैं. फहमान से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन हो रहा है. शायद उसने कोई टीवी अवार्ड अटेंड नहीं किया है. हाँ, वो उसने अटेंड नहीं किया. ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग द पार्ट ऑफ द ड्रामा. उसे लगता है कि टीवी में अननेसेसरी वहां पे कुछ होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो अवॉइड करके वो इसीलिए नहीं गया है. सी, यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड यू गॉट द आंसर. आपने क्या बोला था कि हाँ वो हमेशा जाता है. दिस इज अनलाइकली कि वो नहीं गया है. यस, ही वांटेड टू अवॉइड फ्यू मीन पीपल. ही डिडंट वांटेड टू सी देम. ऑल राइट, गॉड्स गॉड हिज एंजल्स. ओके. Okay, so Queen of Sword and this has shown up. Let's see इसका कुछ मतलब है कि नहीं है. दोनों रिवर्स में है. God's God is angels, Archangel Michael, Spirit God, Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Fahman this week, for all his fans. What is universe bringing in Fahman's life this week? What are the energies gonna be like? Thank you. Fool in reverse, temperance balance, Fahman, and this week. सन यहाँ पे रिवर्स में है, हर्मिट के मोड में है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स में है. क्या कुछ हो रहा है फहमान के लाइफ में इस वीक? ओके, फहमान इस वीक थोड़ा सा चिंतन के मोड में है. यू नो दैट क्या बोलते हैं, हर्मिट मोड में है. किसी चीज पे, कोई एक अच्छी चीज क्यों बिगड़ गई उसके बारे में सोच रहा है. आई मीन सन जो शाइन कर रहा था ये आखिर उल्टा क्यों हो गया है, इसी चीज पे उसका ज्यादा फोकस ऐसा लग रहा है कि ये इस वीक में है. एंड ऐसा है कि जैसे वो समझ नहीं पा रहा है. यू नो, किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स, समझ नहीं पा रहा है. क्योंकि किंग ऑफ वॉन्स कौन होता है? वो अपने फायर में रहता है, वो अपने एक्शंस में रहता है. तो किंग ऑफ वॉन्स को समझ में नहीं आया कि ये जो सन है, अब ये क्या सन है, किस चीज की बात हो रही है जो कि सही नहीं हुई है. उस पे ही वो चिंतन मनन करने वाला मूड है उसका. ठीक है, तो ये वहां से भी आ सकता है जो हमने 5 ऑफ सोर्ड की चीजें देखी. 5 ऑफ सोर्ड जहां पे वो इंटरेस्टेड नहीं था उस शो में जाने के लिए, क्योंकि ही जस्ट वांटेड टू अवॉइड फ्यू पीपल. एंड देन वहां से ही एक जो विड्रॉ किया उसने, तो और भी विड्रॉ करके केव में चला गया है. एंड सन जो उल्टा हो गया है उसके बारे में सोच रहा है. अब ये किस चीज के बारे में सोच रहा है जो कि अच्छा था पर उल्टा हो गया है. ओके, क्योंकि वो वॉन्ड की एनर्जी में रह के तो समझ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है. तो वो ही इज गोइंग विद इन द केव टू अंडरस्टैंड इट. तो कुछ चिंतन मनन कर रहा है इस वीक वो. एंड पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स में भी है, जैसे कि कुछ स्टार्ट करने में हिचकिचाहट जैसी चीज हो रही है. ओके, पेज ऑफ कप्स इज अबाउट स्टार्टिंग समथिंग दैट यू वांट, बट हिचकिचाहट है अभी, है ना, यही लग रहा है मुझे. तो यहां का हमको देखना पड़ेगा कि आखिर ये किस चीज को. आई वांट टू टेक दिस कार्ड एक्चुअली. Sun card in reverse. What is this Fahman thinking so deeply about your angels? Can we please have the clarifier for the Sun card? Thank you, thank you, thank you so very much. 9 of sword का कार्ड है, 3 of sword का कार्ड है. कोई चीज जो बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है उसको. Something that was shining like a bright sun, but now that the sun has set, it is hurting him very badly. और शायद इसीलिए वो बहुत ज्यादा चिंतन मनन कर रहा है ना. आप उसी चीज पे चिंतन मनन करोगे ना जो चीज इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा हर्ट है किसी चीज से.
नाइन ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड दोनों ही आए हैं, तो क्लैरिफायर फॉर द सन कार्ड, यस द फूल्स कार्ड। बैक्स ऑफ द डेक में क्या है, या 7 ऑफ सोर्ड, सम काइंड ऑफ डिसेप्शन एंड लाई। सन का कार्ड का क्या मतलब हुआ, द फूल, न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग में लगता है मुझे ये डाउटफुल हो रहा है, यू अंडरस्टैंड। एक तो काफी ज्यादा हर्ट हो गया है, हर्ट 3 ऑफ सोर्ड हर्ट है ना। एंड यहां पे क्या है कि यहां पे अगर आप देखो तो पेज ऑफ कप्स कुछ चीजें स्टार्ट करना चाहता है मगर हिचकिचा रहा है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और यहां पे देखो फूल की एनर्जी फिर से आ रही है उसके कार्ड में, यानी कि ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट समथिंग। एक्चुअली या दिस मेक्स सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस, because and where is it making the sense, it is making sense and it is connecting with his 2024 का रीडिंग जो मैंने किया है, जो कि इस वीक आई विल रिलीज इट। अगेन इट्स अ वेरी डिटेल्ड गाइडेंस, आई थिंक देयर आर 2 or 3 पार्ट्स टू इट, द होल ऑफ 2024। तो वहां पे मुझे पता है कि क्या हो रहा है, बट आई विल नॉट रिवील इट राइट नाउ। तो यस, फूल की एनर्जी बहुत ही सॉलिड है, पर यहां पे जो सन कार्ड बता रहा है ना, वो ये बता रहा है कि वो ये सोच रहा है कि जो नई जर्नी वो स्टार्ट करना चाहता है, जो कि पेज ऑफ कप्स भी बोल रहा है कि यस वो स्टार्ट करना चाह रहा है, पर हिचकिचा रहा है, डाउटफुल हो रहा है। और फूल की एनर्जी उसके एनर्जी फील्ड में अभी हम काफी 1-2 वीक से देख रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यू नो द होल सेम थिंग, नया साल आ रहा है एंड वी ऑल वांट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर ना, तो वो भी हमारे जैसा ही है, ही इज नॉट सम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड। तो वो भी अपना सोच रहा होगा कि नए साल में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट यहां पे हिचकिचाहट हो रही है, डाउट हो रहा है कि क्या ये जो नया चैप्टर है, क्या ये सनराइज लेके आएगा उसके लाइफ में। And this is very synchronistic, guys, okay? Because you will not understand why am I tapping on the sun card. ये जब 2024 का गाइडेंस तुम देखोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि मैं क्यों बहुत I mean, you know, there is some mystery here. तो आप वो देखोगे तो समझ में आएगा। तो नया चैप्टर मिस्टर फहमान खान स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 कार्ड, 2 मतलब है एक चीजों का। एक तो वो 3 ऑफ सोर्ड के साथ हर्ट हो रहा है किसी चीज पे, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जो नया चैप्टर वो स्टार्ट करना चाह रहा है, क्या उस पर सन शाइन करेगा, क्या उसको सक्सेस मिलेगा? इसका आंसर आपको 2024 के रीडिंग में मिलेगा। बट एनीवेज आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग ये हर्मिट की एनर्जी क्यों है उसकी। ये बस ऐसे बस 20 दिन बच गए हैं ना उसके इस साल के, या हमारे इस साल के, तो डेफिनेटली चिंतन मनन कर रहा है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू ईयर विद द न्यू एनर्जी। ऑलराइट, वेरी गुड। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, प्लानिंग श्लैनिंग करनी है, ये सब करना है। तो क्या नया चैप्टर में वो मैजिक कर पाएगा, सनशाइन करेगा, यही सारी चीजें वो सोच रहा है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स पिक अ कार्ड फ्रॉम हियर दिस वीक। तो इस वीक काफी चिंतन मनन करता हुआ फहमान आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ खास हो नहीं रहा है, बस अंदर का रिफ्लेक्शन हो रहा है, सोच रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। रास्ता समझ नहीं आ रहा है, चाहता तो है करना पर डाउट्स भी भरे हुए हैं। ऑलराइट, हाउ ब्यूटिफुल इज दिस, वाओ। नेगेटिव थिंकिंग छोड़ो, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो। प्रोक्रेस्टिनेशन यही ना, जब भी हम नई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम ओवर थिंकिंग के में चले जा रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा कर रहा है शायद। क्यों? ऑफ कोर्स ना, वो सोच रहा है कि न्यू जर्नी तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एज अ हर्मिट, वो न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। लेकिन क्या सोच रहा है अभी से ही नेगेटिव, सन क्या शाइन करेगा, क्या जर्नी अच्छी होगी, क्या मैं आगे जाऊं नहीं जाऊं, व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग, व्हाट इफ द सन डजंट शाइन्स इन दिस फूल जर्नी। और ये फूल का कार्ड देख रहे हो कि कैसा पूरा डार्क है। एग्जैक्टली, फूल का कार्ड यूजुअली इट्स ऑल येलो, बट हमने ये कार्ड यूज किया और यहाँ पे देखो फूल का जर्नी कैसे ब्लैक में है। तो उसको क्या है ना कि जैसे कि वो उसको सन देख ही नहीं पा रहा है इस डार्कनेस के बियॉन्ड। हाउ ब्यूटिफुली इट इज कनेक्टिंग, isn't it guys? wow. तो इस क्योंकि उसको जो ये जो न्यू जर्नी स्टार्ट कर, अब फूल की जर्नी तो उसके एनर्जी फील्ड में लाउडली आ रही है,
रिपीट होके आ रही है। बट यहां पे देखो नया फूल का कार्ड है, ये जो स्टार्ट करना चाह रहा है जर्नी उसको बस डार्कनेस दिख रहा है, उसको सूरज दिख ही नहीं पा रहा, ही इज नॉट एबल टू सी द सन, ही इज नॉट एबल टू सी द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड, ही इज क्या वो सोच रहा है कि क्या मुझे जंप करना चाहिए, शुड आई टेक दिस लीप ऑफ फेथ, शुड आई। तो उसको क्या बोला स्पिरिट गाइड्स ने, अरे बाबा ये इतना डार्कनेस को जस्ट डोंट सी द डार्कनेस, सी द सिल्वर लाइनिंग ऑफ द क्लाउड्स, सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग और प्रोकैस्टिनेशन बंद करिए। सबसे पहले तो आप ये काम करो कि प्रोकैस्टिनेशन बंद करो और क्या करो, मेक द जंप। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा हर्मिट मोड में अरे ये होगा कि नहीं होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, तो उस वर्लपूल में गए ना, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग, व्हाट इफ दैट गोज रॉन्ग, व्हाट इफ द सन डजंट शाइन्स, व्हाट इफ इट इज ऑलवेज डार्क इन, व्हाट इफ आई जंप एंड आई फॉल ऑन द ग्राउंड। इफ यू स्टार्ट दैट इफ, देयर इज नो एंड टू दैट इफ। इसीलिए स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन एंड मेक द जंप। तो ये बिल्कुल वो न्यू ईयर के पहले वाली जो एनर्जी है ना कि ओके इनफ इज इनफ। वैसे भी आपने फामान की एनर्जी इस साल देखी है, काफी वैलो करता रहा है वो इल्यूजन्स में। तो डेफिनेटली ही वांट्स टू मेक सम चेंज इन द कमिंग न्यू ईयर, जिसकी एनर्जीज आप उसके 2024 के रीडिंग्स में आपको डिटेल में पता चलेगा कि क्या स्टोरी है क्या नहीं स्टोरी है। बट यहां पे फामान है पूरी तरह से चिंतन मनन करता हुआ कि नई जर्नी जो स्टार्ट करनी है कैसा होने वाला है, क्या होगा, सही होगा नहीं होगा, ये सारी एनर्जी है फामान की। ओके, लेट्स टेक आई थिंक आई टुक ऑल द कार्ड्स राइट। एक पॉजिटिव कार्ड भी लेना है क्या? वाओ, देखो न्यू डॉन ऑलरेडी बैक ऑफ द डेक में है। द वर्स्ट इज बिहाइंड योर फामान, द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस आर ऑन द होराइजन। सो बैक ऑफ द डेक में यही कार्ड पड़ा था, फिर भी हम एक और कार्ड ले लेते हैं। Okay, it's going into 12. I have to try and wrap up this reading, guys. Yes, new abundance and exciting opportunities wash over you now. Did you see the sun card in reverse? अब ये 2024 के डिटेल में आपको पता चलेगा कि कौन सा वेव्स ऑफ प्रोस्पेरिटी आता है नहीं आता है। ये जो प्रॉमिस दिया गया है फाहमान को क्या सही है नहीं है। Find out the details in Fahman's 2024 guidance. And if you have still not subscribed to the channel, please like, share and subscribe the channel. Press the bell icon so that you get notified every single time I upload the video, guys. And thank you so much for watching, and I will see you in the next video. Bye.